पर खूब जोर से तालियां बजी और सब मान गए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं? अरे शरद, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, मजाक। अरे हमें अंग्रेजी गाना मत सुनाइए काका, मैं आपके बोलती में आने वाला नहीं। अरे क्या नहीं था हमारे पास? क्या था? तुम्हारे महान भारत में 10,000 साल पहले मिसाइलें थी, ये टैंक उड़ाने वाले तोपे थी। क्या कहा? टैंक उड़ाने वाले तोप? हाँ। अरे काका, टैंक तो आज बने, मगर ये टैंक को उड़ाने वाले तोपों से ज्यादा मजबूत तीर हमारे यहाँ त्रेता युग में बनते थे। जरा सोचिए, जरा सोचिए। राम सुग्रीव से कह रहे हैं कि मैं बाली को मारूंगा। सुग्रीव संदेह प्रकट करता है, कहता है बाली तो महाबलशाली, आप उसे कैसे मार सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। तब क्या होता है? तब क्या होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम धनुष उठाते हैं, बाण का संधान करते हैं और ताड़ के वृक्षों की एक कतार पर उसे छोड़ देते हैं। बाण एक के बाद एक 7 ताड़ों को छेदता हुआ निकल जाता है। सुग्रीव चकित, वन के खग मृग पशु पक्षी लता बंदर सब चकित। अरे काका, जो एक बाण से 7 ताड़ छेद सकते थे, क्या उनके पास टैंकों को छेदने की ताकत नहीं होगी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया शरद। अरे अगर आपका दिमाग ठीक है तो बताइए ना, क्या है विश्व के पास जो हमारे पास नहीं था? क्या बात कर रहे हैं शर्मा जी? आवागमन के सारे साधन, कार, बस, ट्रेन, जहाज, ये सब तो विदेशों की देन है। हाँ। क्या आप भी काका की तरह बातें करने लगे मनोहर लाल जी? अरे हमारे देवताओं के पास तो वो पुष्पक विमान था कि चाहे जितने आदमी चढ़ जाएं, एक आदमी की जगह हमेशा खाली रहती थी। और हाँ, उसमें पेट्रोल भी नहीं लगता था। है आज भी विश्व के पास ऐसा कोई विमान? अरे भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। समझ गए काका? समझ गया। मनोहर लाल जी, इनसे बहस करना और पैदल दिल्ली जाना दोनों बराबर है। अरे आप तो पैदल दिल्ली भी नहीं जा सकते काका। क्यों? वो तो हमारे पूर्वज ही थे जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल भ्रमण कर तीर्थ यात्राएं किया करते थे। ओ आइए आइए आइए। नमस्ते। आइए 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 आइए। क्या बात है भाई, किस बात पर बहस हो रही थी? बाहर तो बड़ी तेज आवाजें आ रही। नहीं 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 नहीं, वो शर्मा जी विश्व में भारत की श्रेष्ठता पर प्रकाश डाल रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं बबलू पांडे जी? अच्छा, आपके पिताजी का क्या हाल है? बस ऑपरेशन के बाद अब ठीक ही है। हाँ, शरद जी पूछे बबलू पांडे जी से। इनके पिताजी की दोनों किडनियां खराब हो गए थे, डॉक्टर ने ऑपरेशन किया तब जाके ठीक हुए। अरे वेस्टर्न मेडिसिन, एलोपैथी, सर्जरी से ठीक हुए इनके पिताजी। किया है आपके पुरखों ने ऐसा कोई ऑपरेशन? इस बार लगता है फंस गए शर्मा जी। है कोई जवाब तुम्हारे पास इसका, या तुम्हारे महान भारत के पास? जवाब एक नहीं सैकड़ों है काका। अब जरा याद कीजिए, पार्वती जी नहाने जा रही, उन्होंने नन्हे गणेश से कहा कि तुम दरवाजे पर खड़े रहो, किसी को भी अंदर मत आने देना। तब शंकर जी वहां आते, नन्हे गणेश ने उन्हें रोका, दोनों में लड़ाई हुई और शंकर जी ने नन्हे गणेश का सर काट दिया। अब पार्वती जी नहाकर निकली तो देखा कि नन्हे गणेश का सर कटा हुआ है, तो वो शंकर जी पर बहुत गुस्सा। तब शंकर जी ने हाथी के बच्चे का एक सर काट कर नन्हे गणेश की गर्दन से है एलोपैथी, मॉडर्न मेडिसिन या सर्जरी के पास ऐसी कोई ताकत? अरे है अमेरिका के पास ऐसी कोई टेक्निक? अरे काका, किडनी बदल देना तो हमारे पुरखों के लिए चुटकी बजाने जैसा था। चलिए चलिए, मान लिया कि भारत सर्जरी में आगे है, पर साइकोलॉजी
ये तो आधुनिक विज्ञान है। जी हाँ, और ये हमारी पुरखों के पास हो ही नहीं सकता। आप भी क्या बेवकूफी की बातें करते हैं बबलू पांडे जी। अरे हमारे प्राचीन भारत में साइकोलॉजी थी, अवश्य थी। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सूना वन प्रदेश है, स्वच्छ शिला पर ऋषि और उनकी पत्नी बैठे हुए, चांदनी फैली हुई है, मंद मंद सुगंधमय समीर बह रहा है। ऐसे में ऋषि और उनकी पत्नी के मन में क्या भावनाएं उठ रही हैं। आहा, यही तो साइकोलॉजी है। और आप कहते हैं कि हमारे भारत में साइकोलॉजी थी ही नहीं। ये तो हमारे यहाँ हजारों साल पहले था। इसलिए तो मैं कहता हूं कि हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। चलिए मान लिया शर्मा जी, ये तो मान लिया, लेकिन जेनेटिक साइंस है आपके पास, क्लोनिंग कर सकते हैं आप किसी की? भाई ये जेनेटिक वेटनिक क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम मनोहर लाल जी। नहीं शर्मा जी, जेनेटिक नहीं, जेनेटिक, जेनेटिक क्लोनिंग। अरे हाँ हाँ वही जेनेटिक है। हिंदी में बताइए ना। भारत विश्व का गुरु रहा है और हमारे यहाँ ये जरूर रहा होगा। क्या होता है ये जेनेटिक, जरा बताइए तो मनोहर लाल जी। ऐसा है शर्मा जी कि जेनेटिक साइंस में आपके शरीर से थोड़ी सी चमड़ी या कोई और दूसरा हिस्सा लेकर आपके ही जैसा एक दूसरा आदमी बना दिया जाता है। ये अमेरिका और यूरोप की सबसे नई खोज है। तो ये बात है। आप लोग अंग्रेजी बोल के छोटी सी बात को इतनी बड़ी बना देते हैं। अब जरा सोचिए, सीता जी वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में रहती थी। एक दिन उन्होंने देखा कि वाल्मीकि जी ध्यान मग्न हैं और उनका बेटा उनके बगल में खेल रहा है। उन्हें लगा कि कहीं कोई जंगली जानवर आएगा और उनके बेटे को उठा ले जाएगा। वो ये सोचकर लव को अपने साथ ले गए। अब वाल्मीकि जी का ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि बच्चा उनके बगल में नहीं है। वो बहुत घबराए। सोचा कि सीता जी आएंगे तो क्या जवाब देंगे। ये सोचकर उन्होंने एक कुश निकाला, यानी कि घास का एक तिनका निकाला और लव के जैसा दूसरा लड़का बना दिया। उन्होंने उसके शरीर का कोई हिस्सा या कोई चमड़ी ली तक नहीं। अब बताइए मनोहर लाल, जेनेटिक था कि नहीं भारत? अरे मेरी बात मान जाइए, भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। शर्मा जी, अब ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। कैसे? ना आपके घर में टेलीविजन है जिस पर आप 24 घंटे पाकिस्तान का क्रिकेट मैच देखते हैं। हाँ। आप अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला देखते हैं, इराक युद्ध देखते हैं। ये जो संचार क्रांति हुई है ये आपके महान प्राचीन भारत में थी। हाँ। ना बोलिए, जवाब दीजिए, बताइए शर्मा जी, बताइए। धन्य है, अरे धन्य है आप लोग। गीता पढ़ते हैं? नहीं, आप लोग गीता कहाँ पढ़ते होंगे, आप लोग तो अंग्रेजी पढ़ते हैं। सुनिए गीता का पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे साम्यते युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वन्ति संजय। कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों की सेना खड़ी है तो दूसरी तरफ पांडवों की सेना। युद्ध शुरू होने वाला है। कोई शंख बजा रहा है तो कोई धनुष की प्रत्यंचा से टंकार मार रहा है। महाराज धृतराष्ट्र जो कि अंधे हैं, कुछ नहीं देख सकते, अपने घर पर बैठे संजय से कहते हैं, हे संजय, कुरुक्षेत्र के मैदान में मेरे बेटे और मेरे भाई पांडु के बेटे आमने सामने युद्ध में खड़े हैं। वहां क्या हो रहा है मुझे विस्तार से बताइए। संजय अपनी आंखें बंद करते और एक एक पल का हाल, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक महाभारत का युद्ध चला है तब तक बिना टीवी के, बिना डिस्क के, बिना एंटीना के उन्होंने उस मां का हाल सुनाया। है आपकी सूचना क्रांति के पास ये औकात। और ये बुद्धू बक्सा, ये इडियट बॉक्स तो ये आयन में अपने पर आकर कह देता है नो सिग्नल। मान जाइए कि भारत विश्व
का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अरे मनोहर लाल जी बंद कीजिए, अरे बंद करो भाई, मेरे कान पक गए, पक्के आम हो गए आम। काका हम तो मान चुके हैं, बहुत पहले मान चुके हैं। भाई शर्मा जी आप जीत गए और हम हार गए, हमने मान लिया आपको। हाँ शर्मा जी, आपके तर्क ऐसे होते हैं कि हमें मानना ही पड़ता है, पर विदेशियों को आप ऐसे तर्क से नहीं मना सकते। उन्हें भी मनवा चुका हूं बबलू पांडे जी। एक बार एक ऐसी घटना हुई थी, मैं एक ऐसी जगह गया था जहां विदेश से बहुत सारे बॉटनी आए थे। And that is why in the West the science of botany has advanced to new horizons. ये थे हमारे कैरी साहब, जो इंग्लैंड के बहुत बड़े बॉटनिस्ट और फॉसिल के विशेषज्ञ भी हैं। अभी अभी इन्होंने बताया कि चट्टानों के बीच दबे हुए पौधे और जंतु कैसे पत्थर बन जाते हैं। भाइयों और बहनों, डायनासोर की खोज भी इसी प्रकार संभव हो सकी है। इन्होंने फॉसिल के जो विभिन्न प्रकार दिखाए, उनका हमारे सभ्यता के विकास में काफी योगदान रहा है। ये मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। शर्मा जी, ये वैज्ञानिकों का सम्मेलन है। हाँ मैं जानता हूं। हमारे श्रोता शर्मा जी अभी आप लोगों से कुछ कहना चाहेंगे, आइए। अभी अभी आपने एक महान बॉटनी का भाषण सुना है। बॉटनी नहीं, बॉटनिस्ट। हाँ वही बॉटनी। बॉटनिस्ट। अभी अभी इन्होंने बताया कि फॉसिल कैसे होते हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या प्राचीन भारत में बॉटनी नहीं थे? अवश्य थे, मगर हम उन्हें भूलते जा रहे हैं। भगवान रामचंद्र एक महान बॉटनी थे और अहिल्या एक फॉसिल थी। महान बॉटनी रामचंद्र ने फॉसिल अहिल्या का पता लगाया, और वो इन विदेशी बॉटनियों से ज्यादा योग्य थे। ये लोग तो सिर्फ फॉसिल का पता लगाते हैं, उसकी जांच करते हैं, लेकिन हमारे महान बॉटनी राम ने पत्थर जैसे फॉसिल से अहिल्या को फिर से औरत बना दिया। ऐसे ऐसे महान बॉटनी हमारे यहाँ रहे हैं। ये मत कहिए कि ये विदेश की खोज है। ऐसे ऐसे चमत्कारी बॉटनी सैकड़ों रहे हैं। भारत विश्व का है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। इस पर खूब जोर से तालियां बजी और सारे विदेशी भी मान गए कि भारत विश्व का गुरु रहा है और हमें कोई कुछ नहीं सिखा सकता। अरे आपका तर्क ही इतना महान था कि कोई उस पे उंगली उठा ही नहीं सकता। मान गए शर्मा जी, हम भी मान गए। अब तो हम भी कुछ सीखना बंद ही कर देंगे। बिल्कुल। आप दोनों सीखना बंद कर देंगे तो कोई नई बात नहीं होगी। हमारे इस महान भतीजे की वजह से इस महान भारत में बहुत लोगों ने सीखना और सिखाना बंद कर दिया है।